जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। वेलकम टू वनपथ। वनपथ वो सीरीज जो कि सभी फॉरेस्ट सर्विसेज यानी कि एसीएफ एग्जाम के एस्पिरेंट्स के लिए जो है वो हमने स्टार्ट करी थी, जिसका बहुत ही अच्छा हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा रिव्यू भी आया। काफ़ी बच्चों ने जो है वो हमारे साथ जो है वो काफ़ी चीज़ें ज्वाइन भी करी और उनको जो है वो काफ़ी फ़ायदा भी जो है वो हुआ है। तो ये जो फ्री एमसीक्यू सीरीज जो आपकी यूट्यूब पर चलती है, ठीक है, इसमें हमने लगभग हर एक सब्जेक्ट के इंक्लूडिंग योर मेंस एंड इंक्लूडिंग योर ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड एग्रीकल्चर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अब हमने डिस्कस किए हैं, डिटेल में हमने डिस्कस किए हैं। उसी के लिए आज का जो हमारा सेशन है वो एचपीजीके का सेशन नंबर 7 जो है वो आज हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से जो है आपके एग्जाम तक ये सीरीज जो है वो चलेगी और आपका जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी एग्जाम के रिगार्डिंग वो सारी जो है वो आपकी कवर अप की जाएगी। आगे चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमने जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट की सीरीज एक स्टार्ट कर दी है। काफी स्टूडेंट्स ने जो है इसको ऑलरेडी जो है वो परचेज कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हम आपको टोटल 10 मॉक टेस्ट जो है वो देंगे और ये 10 मॉक टेस्ट के साथ जो है इनका डिटेल्ड सोल्यूशन भी जो है वो आपको रहेगा। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो डाली, आप वो भी देख सकते हैं कि आपका जो मॉक टेस्ट है वो किस किस तरह से रहेगा, क्या पैटर्न है, ठीक है। और वो सारी जो है वो आपको यहाँ पर दी जाएगी, मतलब कि 10 मॉक टेस्ट विद डिटेल्ड सोल्यूशन। एक आपके लिए क्वेश्चन फाइल होगी, एक आपकी सोल्यूशन फाइल होगी। क्लियर। लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से जो है वो आपके एग्जाम में जो है वो आपके इस मॉक टेस्ट में हमने वो क्वेश्चंस डाले हैं, ठीक है। जैसा अभी जो है ट्रेंड चल रहा है कमीशन का, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसी तरह से हमने जो है वो डाला और हमने इसका एक डेमो वीडियो भी डाला है, आप देख सकते हैं नीचे, ठीक है। मॉक टेस्ट के किस किस तरह से हमने क्वेश्चंस डाले हैं, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन हमने आपके इस मॉक टेस्ट में डाले हैं, ठीक है। तो अभी जो है वो फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए हमने बोला था कि ये जो आपकी रहेगी वो टोटल 450 जो है वो इसका कॉस्ट रहेगा। उसके बाद ये जो वो बढ़ के मतलब प्राइस जो है वो आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑलरेडी लगभग 70 टू 75 मॉक टेस्ट जो है वो हमारे सेल आउट हो चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी करना चाहते हैं, अब जल्दी से जल्दी, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप डायरेक्ट हमारी वेबसाइट से जो है वो इसको परचेज कर सकते हैं और आराम से जो है वो कन्वीनियंट के हिसाब से ये मॉक टेस्ट जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे मेन बात कि आपने इसका सोल्यूशन भी डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन दिया है। तो उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी आपकी XYZ नॉलेज है वो आपकी सारी कंप्लीट जो है वो हो जाएगी। क्लियर। बाकी अगर जो सिर्फ मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया था आपके फॉरेस्ट सर्विसेज और जो आपका एचपीएस हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का है, उसके 2025 एंड 2026 वाला जो एग्जाम है उसके रिगार्डिंग जो है वो हमने ये मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया था। तो जो भी स्टूडेंट इसको करना चाहता है वो जो है हमें कॉन्टेक्ट कर सकता है। इसमें सिर्फ हमारी 10 स्लॉट्स ही रहते हैं और 1 अगस्त से जो है वो हमारा ये बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओनली 10 सीट्स जो है वो आपकी रहेंगी, 10 स्लॉट्स आपके रहेंगे। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, जिसमें आपकी डेली आंसर राइटिंग होगी, लाइव क्लास रहेगी इवैल्यूएशन में, यानी कि लाइव क्लास में आपके सामने जो है आपके क्वेश्चंस को चेक किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कैसे आप और बेहतर जो है वो कर सकते हैं, यानी कि 1 to 1 गाइडेंस जो है वो आपकी रहेगी। चलिए आज के हम सेशन में चलते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस वनपथ सीरीज का एचपीजीके का सेशन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग राजास ऑफ बिलासपुर स्टेट बिल्ट अ टेंपल ऑफ गॉडेस नैना देवी की, कौन सा राजा है बिलासपुर का जिसने जो है नैना देवी का मंदिर जो है वो बनवाया था। तो आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है, राजा गंभीर चंद, राजा बीर चंद, राजा विजय चंद या राजा दीपचंद। तो सही आंसर की अगर हम बात करें तो सही आंसर है आपका राजा बीर चंद, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जो आपका राजा बीर चंद ऑफ बिलासपुर है, ठीक है, इन्होंने जो है अपने 33 साल के करियर में काफी लड़ाइयां भी लड़ी, ठीक है, अपने लगभग 15 नेबरिंग स्टेट्स के साथ। और इन्होंने जो है वो टेंपल ऑफ गॉडेस नैना देवी, यानी कि जो आपके 7 धार हैं, 7 धार हैं, ठीक है, जिसमें से एक धार है नैना धार, ठीक है, या नैना देवी धार, उसमें जो है वो ये नैना देवी का मंदिर जो है वो बनवाया था, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने अपनी कैपिटल भी जो है वो यहाँ पर फाउंड आउट करी थी, इसलिए आप ये बोलेंगे कि ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द गिवन 4 स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, कि आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट गिवन है, आपने बताना है कौन सा जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, चंबा वॉज विजिटेड बाय वाइसरॉय एंड लेडी कर्जन इन 1902। Second, a sanatorium in Chamba was named after Lord Dalhousie under the recommendation of Sir Donald Macleod. Third, in 1647 to 46 to 47, Ladakh and Lahore were invaded by Tibet. In 1678, Raja Chatar Singh refused to demolish temples on the order of औरंगजेब। तो यहाँ पे देखिए आपके इन 4 स्टेटमेंट में 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट कवर होते हैं जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे जब मैं इसका यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा तो ये डिटेल में जो है वो आपका कवर अप हो जाएगा। तो सही बताना है आपने कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। तो देखिए आपका ऑप्शन होता है सी। सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि जो लेडी, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि 1902 में नहीं आए थे, कि 1900 में आए थे, यानी कि 1900 में जो है वो चंबा
में वाइसरॉय और लेडी कर्जन जो है वो विजिट उन्होंने किया था। स्टेटमेंट 2 आपकी करेक्ट है, क्योंकि अंडर सनत चंबा जो है कन्फर्ड टू श्री सिंह इन 1848 और सर डोनाल्ड मैक्लीड रिकमेंडेशन द न्यू सैनिटोरियम वाज नेम्ड डलहौजी। ठीक है, जिसलिए आप ये बोल सकते हैं कि जो स्टेटमेंट 2 है आपकी करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 भी आपकी करेक्ट है, क्योंकि 1646 और 47 में लद्दाख एंड लाहौल को जो है वो इन्वेड किया था तिब्बत के द्वारा। ठीक है, और बाद में क्या हुआ था कि 1663 और 64 में कंबाइंड फोर्सेस चंबा और कुल्लू की, इन्होंने जो है वो तिब्बतियंस को वहां से निकाला था। ठीक है, और डिवाइड करा था लाहौल कंट्री को। ठीक है, और चतर सिंह जो है उस टाइम हुआ करते थे और उनकी 1690 में जो है वो फिर डेथ हो गई थी। वहीं अगर हम 1678 की बात करें तो राजा चतर सिंह ने जो है रिफ्यूज करा था औरंगजेब का ऑर्डर मानने से। जब औरंगजेब ने ऑर्डर दिया था कि सभी हिंदू टेम्पल्स को डिमोलिश किया जाए, तोड़ा जाए, तो ये जो ऑर्डर था राजा चतर सिंह ने जो है इसको रिफ्यूज करा था और उन्होंने सारे टेम्पल्स को गोल्डन कलर से जो है वो कलर कर दिया था। तो जब ये पता चला औरंगजेब को, तो उन्होंने राजा को जो है वो दिल्ली भी बुलवाया था। तो आप बोल सकते हैं कि फोर्थ स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो फोर्थ स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट जो है और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी जो है वो इनकरेक्ट है। क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीताराम टेम्पल एट चंबा वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, कि जो ये सीताराम टेम्पल है चंबा में, ठीक है, ये किसके टाइम पर जो है वो बनाया गया, उस टाइम कौन जो था वो इसका राजा था और किसके द्वारा ये बनाया गया। फर्स्ट है राजा बालभद्र वर्मन, सेकंड है राजा चतर सिंह, थर्ड है राजा पृथ्वी सिंह और फोर्थ है राजा गोपाल सिंह। तो अगर हम इसके सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजा पृथ्वी सिंह। तो राजा पृथ्वी सिंह यानी कि 1641 से 64 तक, ठीक है, हैंडसम एंड गिलेंट नाइट वाज फेवरेट ऑफ शाहजहां। शाहजहां के काफी क्लोज भी थे, उसके फेवरेट भी थे। ठीक है, और इसलिए जो है वो ये शाहजहां के पास इनके इंपीरियल कोर्ट में भी काफी बार जाते थे। तो इन्होंने ही जो है ये आपका सीताराम टेम्पल जो है वो बना था इन्हीं के ही टाइम पे। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट। कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देखिए आपको दो स्टेटमेंट गिवन है। अब आपको पता है कि अब आपका जो लेवल है एचपीपीएससी का बढ़ गया, तो आपको क्रोनोलॉजी के टाइप, मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप, मैच द फॉलोइंग टाइप और इस तरह के स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टाइप क्वेश्चंस जो है वो हमेशा आपके आते हैं। तो अब आप यहाँ पे स्टेटमेंट 1 की बात करें तो देखो, इन 1885 राजा अमरचंद ऑर्डर टू कीप रिकॉर्ड ऑफ केसेस इन नागरी स्क्रिप्ट। ठीक है, 1885 में जो राजा अमरचंद था उन्होंने क्या करा, जो जितने भी आपके रिकॉर्ड थे केसेस के, वो नागरिक स्क्रिप्ट में जो है वो रखे थे। स्टेटमेंट 2 की बात करें तो सिस्टम ऑफ कोर्ट फी एंड नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन बिलासपुर बाय राजा विजय चंद, कि जो भी आपका कोर्ट फी और नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स का सिस्टम था वो बिलासपुर में शुरू किया गया राजा विजय चंद के द्वारा। तो ये दो स्टेटमेंट गिवन है, आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो अगर हम बात करें आपके ऑप्शन की, ठीक है, आंसर की, तो आपका जो है ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही जो है वो आपकी करेक्ट है कि 1885 में राजा अमरचंद ने जो है ये ऑर्डर दिया था कि सभी रिकॉर्डेड जो है केसेस के उनको नागरिक स्क्रिप्ट यानी कि हिंदी में जो है वो रिकॉर्ड किया जाए। सेकंड आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो सिस्टम ऑफ कोर्ट फी और नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स है ये बिलासपुर में इंट्रोड्यूस किया गया था राजा विजय चंद के द्वारा, एंड ही आल्सो हैड अ वाटर सप्लाई सिस्टम व्हिच लेड डाउन इन बिलासपुर टाउन। तो इसलिए आपकी स्टेटमेंट 2 भी जो है वो करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट रहेगा। क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द डिप्टी कमिश्नर ऑफ शिमला हिल स्टेट ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, कि जब आपकी 1857 की रिवोल्ट हुई थी, रेवोल्यूशन हुई थी, उस टाइम जो है वो शिमला हिल स्टेट का डिप्टी कमिश्नर कौन था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो मैं आपको लेकर तो आया हूँ डिप्टी कमिश्नर ऑफ शिमला, लेकिन आपसे अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं, यानी कि 1857 के रिवोल्ट से रिगार्डिंग जो भी आपके अलग अलग जगह पे अलग अलग कमिश्नर थे, अलग अलग राजा हुआ करते थे जिन्होंने पार्टिसिपेट करा, जिन्होंने अपोज करा, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ा, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ लड़ा, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन लिया है तो आपने इस टॉपिक को कंप्लीट जो है वो पढ़ना है बाद में। ठीक है, तो उस टाइम जो ब्रिटिश कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे शिमला हिल्स के, वो थे आपके विलियम हे, यानी कि ऑप्शन ए। तो ड्यूरिंग द वॉर ऑफ 1857 जो कमांडर इन चीफ थे उनका नाम था जनरल एंसन, तो ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। और जो डिप्टी कमिश्नर थे वो थे लॉर्ड विलियम हे। ठीक है, तो जब आपको कमांडर इन चीफ का पूछा जाएगा तो जनरल एंसन यानी कि आपका ऑप्शन बी आएगा, लेकिन जब आपसे डिप्टी कमिश्नर का पूछा जाएगा तो आपका विलियम हे आएगा, यानी कि ऑप्शन ए आएगा। क्लियर, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्लियर एवरीबॉडी। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, हमारा एक फुल कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव बैच भी जो है वो चलता है, अगर आपने वो भी ज्वाइन करना है, उसमें भी 7 to 8 लेक्चर्स जो है वो हमारे हो चुके हैं। तो आपको जो है वो मतलब ये सारे लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप जो है वो कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपको जो भी चीजें चाहिए वो सारी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, जय हिंद।